धनम मा गृध कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चे जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतां मा गृध कस्य सिद्धनम। इस भूधरा पर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिनका नाम रामानुजाचार्य भगवान था, जो साक्षात शेष के अवतारी थे। कहा राम कलयुग जब आई, हुई हो लखन रामानुज भाई। इस प्रकार राम ने लक्ष्मण को वरदान दिया था कि कलिकाल में आप कलयुग से संतप्त पीड़ित मानवों के लिए अध्यात्म का ज्ञान देने में सर्वोत्तम सिद्ध होंगे। तो ऐसे आर्य जगद्गुरु रामानुजाचार्य ने विद्वान तो थे ही, अक्सर दक्षिण भारत के विद्वान उत्कट विद्वान होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। इंग्लिश के भी विद्वान दक्षिण भारत में अच्छे पाए जाते हैं, संस्कृत के भी विद्वान दक्षिण भारत में अच्छे पाए जाते हैं, और अपनी उनकी जो दाक्षिणी भाषा है वह तो मादरी भाषा होती है उनकी। इसमें कोई भी शक नहीं कि दक्षिण भारत में विद्वत्ता की पराकाष्ठा है, उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। आदि जगद्गुरु रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथ रचे, ऐसे 9 ग्रंथ रचे जिन ग्रंथों के विषय में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला ग्रंथ वेदांत पर श्री भाष्य लिखा। श्री भाष्य वेदांत अपने में परिपूर्ण परमात्मा को समर्पित ग्रंथ है। वेदांत का अर्थ है वेदेन अंतः स वेदांतः, वेद का अंतिम भाग अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय वेदांत कहा जाता है। उस वेदांत में विभिन्न महापुरुषों ने अपने अपने विचारों से अपने अपने भाष्य किए हैं। सबसे प्रथम भाष्य आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया, जिसका नाम शारीरिक भाष्य था। लेकिन उनके बाद ये दोनों समकालीन ही थे, थोड़ा अंतर था। शंकराचार्य और आदि जगद्गुरु रामानुजाचार्य दोनों समकालीन ही माने जाते हैं। तो इन्होंने उसी वेदांत पर, जिसमें कहा गया है जन्माद्यस्य यत् अयम आत्मा ब्रह्म नेह नानान्ति कश्चन, और भी ऐसे कई सूत्र हैं जिन सूत्रों पर वेदांत अपना ज्ञान उड़ेलता है। कहते हैं रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा, उसी वेदांत के भाष्य का नाम श्री भाष्य रखा। श्री भाष्य का अर्थ है साक्षात माता लक्ष्मी के नाम पर। लक्ष्मी जी श्री की अवतारी हैं, तो भाष्य भी उन्हीं के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था श्री भाष्य। जिसको प्रकाशित करने में, लिखने में बहुत परिश्रम किया। इनके एक शिष्य थे कुरेशाचार्य, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा भाष्य रचना में। तो कहते हैं जब वेदांत पर श्री भाष्य बनकर के तैयार हुआ, तो भक्त लोग कहते हैं, शिष्य लोग कहते हैं कि भगवान ये कुछ जटिल हो गया, कलयुग में मनुष्य इतनी जटिल संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे, तो उनके हिसाब से कुछ सरल छोटा भाष्य हो, सरल हो, थोड़े में बहुत कुछ ज्ञान हो। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेदांत दीप। जब वेदांत दीप लिखा तो भक्तों ने कहा और सरल करिए, ये तो वैसा ही कठिन रहा। तो एक पुस्तक लिखी वेदांत सार। वेदांत सार पुस्तक एमए में चलती है, मैंने पढ़ी है और पढ़ाई है छात्र छात्राओं को। वेदांत सार
नाम की एक पुस्तक लिखी। उसके बाद गीता पर भाष्य किया, श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य किया। तदुपरांत एक पुस्तक लिखी, वेदांत संग्रह। भगवान ने रामानुज से कहा कि आप मुझे समस्त वेदांतों का सार सुनाइए। तो उस सार को सुनाने में उन्होंने वेदांत सार नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद भगवान को आराधना करने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भगवत आराधना नाम का ग्रंथ लिखा, जिसके अंतर्गत 5 कटोरियों का स्थान बताया है कि दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में एक थाली में 5 कटोरी रखी जाती हैं। पहली कटोरी अर्घ की होती है, दूसरी शुद्धोदक होती है, तीसरी स्नान की होती है और चौथी आचमन की होती है और 5वीं शुद्धोदक अर्घ की होती है। अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान और शुद्धोदक 5 पात्र रखे जाते हैं। ये पूजा का बड़ा गूढ़तम रहस्यतम विधान है। इन कटोरियों में तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी जो बड़े विग्रह होते हैं, डेली उनका स्नान होता नहीं है। छोटे ठाकुर जी हैं, उनका तो आप स्नान करा सकते हैं। जो लगभग मंदिरों में 7 फीट के 5 फीट के भगवान होते हैं, वो डेली स्नान नहीं होता है, परस्पर स्नान कराया जाता है। तो उन भगवान के लिए इसी पद्धति से सबसे पहले शुद्धोदक, फिर आचमन, फिर कटोरी चम्मच से शुद्ध करके फिर स्नान, अर्घ, पाद्य इस तरह से समर्पित किया जाता है। तो उस ग्रंथ में पूजा की पद्धति नाम का एक ग्रंथ लिखा। अगला ग्रंथत्रय नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य, श्री वैकुंठ गद्य, ये 3 गद्य जो हैं, 3 ग्रंथ जो हैं ग्रंथत्रय नाम से, रामानुजाचार्य के ग्रंथत्रय नाम से ये 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। यदि कोई पूछे कि रामानुज के ग्रंथत्रय क्या हैं, तो शरणागति गद्य, रंग गद्य, वैकुंठ गद्य, इन 3 गद्यों के नाम से रामानुज की ये 9 रचनाएं हुई। सभी रामानुज मतालंबियों के लिए, रामानुज अनुयायियों के लिए ये ज्ञान होना चाहिए कि रामानुज भगवान ने इस भूधरा के लिए कितना ज्ञान प्रदान किया। वास्तव में इसीलिए हमारा देश धन्य है, महान है कि यहाँ पर समय समय पर महापुरुष आते रहे हैं और निस्वार्थ भावना से। कोई भी उनका स्वार्थ नहीं था कि हमारे लिए कोई जो है संपत्ति देगा तब हम ये किताब लिखेंगे। यहाँ तक कि ग्रंथ प्रकाशित भी बाद में हुए, लिख कर रख जाना उनका काम था। प्रकाशित तो आगे जो पीढ़ी में आए उन्होंने प्रकाशित किए। संपन्न व्यक्ति को चाहिए कि यदि ग्रंथ परिवार में है या संप्रदाय में है तो उन ग्रंथों को प्रकाशित करके समाज के आगे प्रस्तुत करना चाहिए। ये धन की पहली गति है। तो मैं तो किसी को नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूँ, इसी सिद्धांत को मान करके मैंने जो लाइव प्रारंभ की है, इस लाइव में महापुरुषों के वाक्य, महापुरुषों का कृतित्व, व्यक्तित्व मैं स्वाध्याय प्रवचन के माध्यम से जनता को निस्वार्थ भाव से, किसी से एक पाई का न लेना देना, न लेना न देना, मगन रहना, इस सिद्धांत के अनुसार मैं प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन और अब एक और दोपहर में लघु वार्ता का प्रसंग शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
इतना ही। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वज्ञ शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जगत गुरु रामानुज भगवान की जय। नीलाचल भगवान की जय।